Hello and good morning everyone. I welcome all of you to the next lecture of integration. That means integration lecture number 2. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ छोटा सा रिवीजन पिछले क्लास का हमने पढ़ा था। इंटीग्रेशन में x to the power n dx was equal to x की पावर n plus 1 upon n plus 1. As we are studying the indefinite integration, therefore that's why c will be over here. ठीक है, और हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स पढ़ा था, डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इक्वल टू sec x प्लस c। इसी तरह से हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू कितना आएगा आपका e टू द पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx वॉज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस c एंड देयर वाज अ बाउंडेशन ओवर हियर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस वर्जन। तो ये सब चीज़ें आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा लास्ट क्लास में। चलिए, जैसे ये है, मान लो हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ax प्लस बी की पावर n, और इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहली बात हमें ये चीज़ जानना होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये x टू द पावर n टाइप का क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे कि जिस चीज़ के पावर n लगी हो उसको कुछ देर के लिए क्या मान लें, x मान लें। जो x की तरह लग रहा हो वो x मान लेते हैं। तो ये x की जगह पे लग रहा है, इट इज़ रिजेंबलिंग समवॉट लाइक x टू द पावर n। इस पूरे को x इमेजिन करते हैं और इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आएगा भाई, ax प्लस बी मानना है, लेकिन लिखना ये चीज़ आपकी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, ये कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, जिस चीज को हमने x सपोज किया है, बट द कंडीशन इज दैट कि ये हमारा ax प्लस बी के फॉर्म में ही होना चाहिए। यू कैन नॉट अप्लाई ऑल दीज थिंग्स कि अगर ये ax स्क्वायर होता प्लस bx प्लस c होता, या ax क्यूब होता प्लस bx स्क्वायर प्लस c, ये कहीं और एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली अंडर दिस सिचुएशन व्हेन द पावर ऑफ x इज 1। ठीक है, अंदर वाले को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइड में इसको अगर हम डिफरेंशिएट करके देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी कितना आएगा भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स आएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी आएगा। ए कॉमन लेंगे आप बाहर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉमन नहीं, बाहर लेना है इसमें से एक्स, और बी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, तो आंसर कितना आएगा 0। और ए का डिफरेंशियल कितना हो गया, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया 1, तो 1 इंटू ए कितना आ गया ए। तो जो भी इसका डिफरेंशियल आएगा उससे रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख देंगे, मतलब उसका मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डी एक्स। तो अंदर का मसला जो भी है हमसे मतलब नहीं है, कुछ देर के लिए हमने इसको क्या मान लिया, मन में x मान लिया, लेकिन लिखना यही चीज़ है। तो साइन x का डिफरेंशियल हमने क्या पढ़ा है, माइनस कॉस ऑफ x, जो भी x हो एज इट इज लिख दीजिए, माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और अंदर का डिफरेंशियल जो भी आए आप उसको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। ठीक, तो अंदर का डिफरेंशियल क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, जैसे यहाँ आया था उसका कितना ए आया था, तो 1/a या होल डिवाइड बाई ए। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो अगर दिया है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड इंटीग्रेशन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, तो कॉस एक्स का हमने क्या पढ़ा है, साइन एक्स, तो हम अंदर वाले को एक्स की जगह सपोज करके डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आएगा, ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और अंदर का जो हमने सपोज किया है उसको, उसके डिफरेंशियल को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, प्लस सी यहाँ लिखो, प्लस सी यहाँ लिखो, और प्लस सी यहाँ भी लिखो। फिर बात करते हैं सेक स्क्वायर ए एक्स की। क्या बात करेंगे, सेक स्क्वायर ए एक्स। तो हमें अंदर के फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं करने,
ये dx दिया हुआ रहेगा ऐसे आपको। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, ये आएगा tan ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, और जो भी अंदर का डिफरेंशियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट विल बी डिवाइडेड बाय। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। दिस application is applicable to all the type of trigonometrical functions, ठीक है। Now let's start doing something special, something very easy, that is कि अगर मान लीजिए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटीग्रेट e टू द पावर ax प्लस बी, इंटीग्रेशन करना है इसका। हम ये यहाँ पे किसकी जगह पे रखा हुआ है, ये पूरा सिस्टम x की जगह पे रखा हुआ है, तो कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। बट again I am reminding you all that the maximum power of x should be 1. There should be no squares, no cube and no power 4 and no power 5. यहाँ पे केवल x का ये लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पे मसला लीनियर का होना चाहिए, मतलब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 ही हो सकती है। तो e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x, तो जो है वो एज इट इज लिख दिया। और हमने क्या कहा था, इसका डिफरेंशियल रेसिप्रोकल करके लिखना होता है। इसका डिफरेंशियल निकाल चुके हैं, इसीलिए अभी तक हमने रफ नहीं किया। तो 1 अपॉन e की पावर ax प्लस b प्लस c, ठीक है। अगर हम बात करें a टू द पावर ax प्लस b मान लो दिया है, मान लो यहाँ पे कुछ और दिया है, ax नहीं, चलो सेम ना होने पाए, cx प्लस b, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो a की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a की पावर x अपॉन लॉग a, ठीक है, प्लस c लिखना था। और अंदर का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल, तो यहाँ पे क्या था, ax प्लस b था, तो a बाहर आया, x का 1 हो यहाँ, वैसे c यहाँ क्या होगा, c बाहर आएगा, तो c बचेगा यहाँ पे खाली। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने ये सब चीज़ों को समझ लिया होगा। इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, हम लोग करते हैं कुछ लाइव क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 2, इंटीग्रेट करना है। मैंने क्या बताया है, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x। तो अंदर वाला क्या है, एक तरह से x की वैल्यू रखी है, मान लेना है मन में, लिखना नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा भाई, माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस 2, क्योंकि ये आपका a है और ये आपका b है, दोनों ही कॉन्स्टेंट्स होंगे। लिख दिया हमने। अब अंदर का डिफरेंशियल निकालो, तो आप देखो यहाँ से आप डिफरेंशियल निकालो कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, तो इट विल बी इक्वल टू 3 बाहर आएगा, x का कितना हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 0, तो डिफरेंशियल कितना आ गया 3। तो इसके डिफरेंशियल से क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया है, आपको दिया है, मान लीजिए इंटीग्रेशन है, चलिए दिया हुआ है आपको कॉस ऑफ 9x प्लस 16 dx। कॉस x का इंटीग्रल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज साइन x। तो साइन ऑफ क्या आएगा 9x प्लस 16 प्लस c कर दीजिए, और अंदर जिसको हमने कुछ देर के लिए x माना हुआ है उसको क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल में डाल देंगे। तो आप इसको अगर साइड में करते हो d बाई डी एक्स ऑफ 9x प्लस 16, तो d बाई डी एक्स ऑफ आएगा एक 9x प्लस d by dx of 16 is a constant number, that's why its differential will be 0, ठीक है। 9 बाहर लिया, d by dx of x कितना आएगा 1, तो 9 into 1 is equal to 9, तो इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 9, तो 1 by 9। अंदर वाले को कुछ देर के लिए x सपोज करके, बट कंडीशन इज दैट द पावर मैक्सिमम पावर शुड बी x, और नॉर्मली इसको वैसे ही कर देना है। बस क्या करना है, अंदर वाले को जिसको आपने कुछ देर के लिए x माना था उसको डिफरेंशिएट करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको रेसिप्रोकल में लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको दिया है
सेक स्क्वायर 3x माइनस 9 dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan x। तो हम लोग इसको कुछ देर के लिए x मानेंगे मन में, इसका डिफरेंस इंटीग्रल कितना आएगा tan x। तो x जो भी है लिख दो, अब बाद में मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करना होगा या रेसिप्रोकल करना होगा इसके रिजल्ट को। तो 3x माइनस 9 का इंटीग्रल कितना आएगा भाई, डिफरेंशियल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 9। देखिए 9 कांस्टेंट है 0, 3 बाहर आएगा, x का 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3। अब प्लस c लगा दो यहाँ पे। आई होप कि यू ऑल आर एंजॉइंग दिस ट्रिक। फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं अलजेब्रा से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 होल की पावर 16 dx। ये इट इज रिजेंबलिंग लाइक x to the power n is 16 and x is this and the maximum power is 1। दैट मीन्स कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो इसको कुछ देर के लिए मन में एक सपोज करके फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है भाई, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और जिसको हमने प्लस c लिख दो, लास्ट में लिखते हैं एकदम फाइनल आंसर के बाद, ठीक है। जिसको हमने माना हुआ है x उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3x प्लस 5 को डिफरेंशिएट करिए, डी मान लीजिए ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5, इनका डिफरेंशियल करना है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 3 बाहर आएगा, x का डिफरेंशियल कितना आता है 1, 5 क्या है कांस्टेंट 0, x का डिफरेंशियल 1, 3 इंटू 1 मतलब कि 3। तो किससे डिवाइड करना है यहाँ पे 3 से। तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 5 की पावर 16 प्लस 1 कितना आएगा 17 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। इसे जल्दी से नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और टेक्नोमेट्रिकल टर्म्स करते हैं। बेसिक चीजें आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। थोड़ा सा रफ करना मुश्किल हो रहा है, नाउ इट्स ओके। चलिए भाई हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशंस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, या दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx, या दे दिया जाए साइन क्यूब एक्स dx, या दे दिया जाए कॉस क्यूब एक्स dx एंड सो ऑन, कुछ भी दे सकते हैं क्यूब की पावर में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जो तरीका बता रहे हैं, सबसे पहली बात हमें ये याद करना होगा कि किस में आते थे ये। तो अगर याद करो तो cos 2x के दो फॉर्मूले हमारे पास थे, cos 2x के दो फॉर्मूले थे हमारे पास। एक था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो साइन स्क्वायर एक्स इधर लाओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ गया, और ये cos 2x इधर जाएगा तो कितना आएगा 1 माइनस cos 2x, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस cos 2x और होल डिवाइडेड बाई 2। फिर हमारा cos 2x का ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें cos आता हो, तो ये था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपको cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए तो 1 ले आओ, तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1 प्लस cos 2x होल अपॉन 2। तो दो वैल्यू आ गई, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ें मैंने अपने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11th मैंने उसमें कवर किया हुआ है। अब ये दोनों जब ब्रेक हो जाएंगे तो इनका इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको करने से पहले एक चीज़ और समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है साइन ऑफ 5x dx,
मतलब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टाइप का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बी को 0 इमेजिन कर लीजिए। तो साइन एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स, और 5x को आपने क्या माना है कुछ देर के लिए, x माना हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल में डाल देंगे। तो 5x का डिफरेंशियल कितना आएगा 5, तो 1/5 आंसर आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 16x dx, तो ये ax प्लस बी टाइप का भले ही नहीं है, तो इट कैन बी रिटन एज ना कि कॉस ऑफ 16x प्लस 0, तो a आपका ये हो गया 16 और b आपका 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, cos x का इंटीग्रल क्या पड़ा है sin x, तो जो भी है x की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, और इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 16x का 16, तो 1/16 यहाँ पे लिख देंगे। इतना नोट कर तो फिर हम लोग इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए भाई, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रख दें, तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई 2 dx। तो 1/2 तो कॉमन सेंस ही बात है कि बाहर आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर कोई काम नहीं होता। तो अब अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x एंड होल मल्टीप्लाइड बाई dx। तरीका क्या है, dx भी अंदर जाएगा और ये सिंबल भी अंदर आएगा, तो 1/2 तो बाहर कॉमन में पड़ा रहेगा, और अंदर क्या मिल जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा 1/2, यहाँ कितना आएगा dx, मतलब 1 का तो कोई मतलब है नहीं, dx का इंटीग्रल कितना आता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आएगा x आएगा, या कहें इंटीग्रेशन ऑफ dz कितना आएगा z आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp कितना आएगा p आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा x, और cos 2x का क्या बनेगा sin 2x, अंदर कुछ देर के लिए x माना है तो इसी को डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल में डाल देंगे यहाँ पे, तो 2x का डिफरेंशियल कितना आएगा 2 आएगा, तो 1/2। ओवरऑल रिजल्ट जो आपको मिलेगा फाइनली आएगा x/2 माइनस, ये आएगा x/2 माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस c। इसे आप लोग नोट करें। बिल्कुल सेम तरीका आप cos स्क्वायर एक्स के लिए अप्लाई करेंगे, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो अगर हम लोग cos 2x के लिए बात करें तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर हम cos 2x को करें तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये चीज़ आसानी से कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का करना सीख गए हम लोग। चलिए अब आते हैं साइन क्यूब एक्स। तो एक फॉर्मूला याद रखिए कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू सिंपलर फॉर्म में निकाल सकते हो। तो इसको इधर ले जाओ और इनको इधर ले जाओ। तो 4 साइन
क्यूब एक्स इज इक्वल टू, इधर जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है ये चीज। तो साइन क्यूब एक्स कितना आ जाएगा भाई, इसको 3x मत समझ लीजिएगा, साइन क्यूब एक्स है ये। ठीक, तो ये आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और ये 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इंटीग्रेशन में क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन में हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4। तो ये 1/4 तो बेचारा बाहर आ जाएगा, इसका कोई काम नहीं। अंदर अंदर क्या बचेगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। क्लियर है चीज। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, 1/4 बाहर लगा लो, पूरा बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो। अब ये सिंबल भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और dx भी अंदर आएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 बाहर ले लो, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो साइन x, सिंबल अंदर आया, 3 थोड़ा सा बाहर आ गया कांस्टेंट, और dx आ गया, माइनस सिंबल अंदर आया, साइन 3x dx एंड होल ब्रैकेट एंड होल इज मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ठीक है, तो भैया यहाँ से आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो इस चीज़ को। 3 साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो -3 यहाँ लगा दी, माइनस लगा दी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। साइन 3x क्या होगा, माइनस कॉस 3x, तो यहाँ का माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस कॉस 3x। कर कैसे रहे हैं, इसको कुछ देर के लिए मन में x इमेजिन कर रहे हैं और लिख दे रहे हैं और मल्टीप्लाई करके इसके रेसिप्रोकल को डिफरेंशिएट कर, इसके जो जिसको हमने माना हुआ है x कुछ देर के लिए, वो क्या है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल में डाल दे रहे हैं। तो 3x का डिफरेंशियल अगर आप सेपरेटली करना चाहो तो d/dx ऑफ 3x क्या होगा, 3 बाहर आएगा, d/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है x का डिफरेंशियल, तो यहाँ कितना आएगा कोएफिशिएंट 3 आएगा, तो 1/3। ठीक, अब ज़रा अंदर जाते हैं, कितना आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँ, -3/4, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -3/4 cos x, 4 और 3 डिवीजन में, प्लस 1/4 ये 12 cos ऑफ 3x प्लस c। ये हो गया आपका ओवरऑल आंसर। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज cos क्यूब x। तो आप cos 3x का फॉर्मूला याद करिए, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ से आप cos क्यूब x सेपरेटली सिंपलर फॉर्म में आसानी से निकाल सकते हो, मतलब कि इसको इधर ले आओ, तो cos 3x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। तो आपको यहाँ से cos क्यूब x कितना मिल जाएगा भाई, cos 3x माइनस 3 cos x एंड दीज होल आर डिवाइडेड बाय 4। तो जिस तरह से हमने साइन x का इंटीग्रल किया था वैसे ही यहाँ पे कर देंगे cos x का। क्या करना है, 1/4 बाहर रहेगा, cos क्यूब x की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ये पूरा, तो 1/4 एज इट इज, जैसे वहाँ बाहर था यहाँ बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, cos ऑफ 3x माइनस 3 cos ऑफ x एंड होल इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब बेसिक तरीका क्या है भाई, ये अंदर जाएगा, ये सिंबल अंदर जाएगा और dx अंदर आएगा, तो 1/4 है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दें, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx माइनस 3 cos x dx। ठीक, देखिए ना, 3 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, एक्चुअली होगा 3 cos x dx, तो लेकिन ये जब अंदर आ रहा तो 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा। ठीक है, सिंबल के, तो 1/4 cos 3x, कुछ देर के लिए इसको x इमेजिन करो, कितना आएगा sin 3x, और इसके डिफरेंशियल को रेसिप्रोकल में डाल दो, डिफरेंशियल कितना आएगा 3x का, 3 आएगा, 3 बाहर रहेगा, x 1 हो जाएगा, तो 1/3। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 3 cos x कितना हो जाता है, sin x होता है इंटीग्रल। ठीक, अंदर ले जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 को कितना आएगा 1/12 sin 3x माइनस 1/4 इंटू 3 कितना आएगा 3/4 sin x प्लस c।
आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा लेक्चर आप समझ में आया होगा। तो इंटीग्रेशन की ऐसे ही पूरी सीरीज चलेगी ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स, जब तक कि सारे टॉपिक्स और सारे वैरायटी ऑफ इंटीग्रेशन कवर ना हो जाए। सो कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड थैंक यू एवरीवन।